हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि साइंस की न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर। दोस्तों देखिएगा, हमने क्लास 10th की ये साइंस की है ना वीडियो हमने बनाई है दोस्तों। एनसीईआरटी से लिया है हमने। ये पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा दोस्तों, आप डिस्कशन में जाकर उसको देख लीजिएगा। पार्ट 1 भी मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है दोस्तों। और ये हम इसे कहते हैं न्यूमेरिकल। क्या है दोस्तों? न्यूमेरिकल हैं और कक्षा 10th का है दोस्तों। और हमारा पार्ट है ये प्रकाश का परावर्तन। आज दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो हमने पार्ट 1 डाल रखी है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में एक एक नंबर के 2 नंबर के सवाल कराए हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल कराए हैं। और ये 4 नंबर के न्यूमेरिकल होंगे। और ओनली दोस्तों मैं 3 ही सवाल कराऊंगा आपको। और तीनों से दोस्तों आप ये अंकित प्रश्न जो होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। आपका ये डाउट है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों विषय है विज्ञान और उपविषय है दोस्तों भौतिक विज्ञान। कौन सा? भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। और इस तो आपका फर्स्ट सवाल है, उसको पढ़ना और हमें करना है, ठीक है दोस्तों। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण वाला है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी दोस्तों, आप हमारे पहली वीडियो देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 में दोस्तों हमने आपको अवतल दर्पण का फॉर्मूला बता दिया था। दोस्तों मैं फिर आपको एक एक चीज करके आपको बताऊँगा, ठीक है। ये हमारा दोस्तों सॉल्यूशन, राइट। अब हम सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। तो हमने क्या बताया आपको कि हम इसमें क्या करेंगे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर है। मतलब एफ़ की जो वैल्यू है दोस्तों, फोकस दूरी को हम एफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ़। वो देखिए दोस्तों 20 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, कॉमा दे देंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है। वस्तु कहते हैं दोस्तों हम यू को। किसे कहते हैं? यू को, ठीक है। तो आप यू या वी पर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बी हमें प्रतिबिंब की स्थिति करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। इसको यहाँ फाइन लगा देना और यू आप यहाँ लिख दें। कितनी है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर एक अवतल दर्पण की बात हो दोस्तों, तो इसकी जो वैल्यू होगी ये भी माइनस में रखी जाएगी और इसकी वैल्यू होगी ये भी माइनस में रखी जाएगी। मतलब जो मान दिया होगा दोस्तों वो माइनस में ही रहेगा, राइट। और हमें क्या करना है दोस्तों, हमें बी, इसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। वी को कहते हैं दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी, यू को कहते हैं वस्तु की दूरी, एफ को कहते हैं फोकस दूरी, राइट। ये आपका क्लियर हो गया होगा। आइए दोस्तों देखिएगा सवाल। अब हमने क्या बताया दोस्तों, हमने कहा अगर अवतल दर्पण दिया हो तो आप उसमें जो वैल्यू होगी वो माइनस में रहेगी, ठीक है। और अगर उत्तल दर्पण दिया हो, उत्तल दर्पण, तो दोस्तों उत्तल दर्पण में ओनली यू माइनस में रहता है। यू के पास चिन्ह आपको लगाना ही पड़ेगा, राइट। आइए दोस्तों सवाल करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सवाल। तो दोस्तों फार्मूला है आपका 1/f इक्वल 1/b। ये दर्पण वाला दोस्तों, तो प्लस का फॉर्मूला होता है 1/u, राइट। अब 1/f, एफ कितना दोस्तों? -20। तो हम यहाँ -20 लिख देंगे इक्वल 1/b। हमें करना फाइन करना है, बी ऐसे रहेगा, प्लस 1/u। यू की वैल्यू कितनी दोस्तों? -30। तो यू की जगह हम रखेंगे -30, राइट। 1/-20 इक्वल 1/v। अब दोस्तों ये मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बन जाएगा 1/30, राइट। अब दोस्तों में करना क्या है, ये माइनस की चीज़ हम इसको इधर ले आएंगे प्लस में, ठीक है। मतलब अक्षर एक तरफ करेंगे, संख्याएं एक तरफ करेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों 1/-20 लिख लिया हमने। ये माइनस का पक्षांतर करते हैं, काय में आएगा? प्लस में। तो 1/30 और इक्वल क्या बचा? 1/b आपका इधर बचा, आप उसको यहाँ लिख लीजिएगा, राइट। अब आपको एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम लेंगे हम। देखो 2 जीरो हैं तो दोस्तों एलसीएम सीख लीजिएगा, ठीक है। 2 जीरो लगा लीजिएगा यहाँ पर। 3 दूनी होता है 6, माइनस है, इसका प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 30 एकम 30 आएगा, माइनस प्लस की गुणा करने पर माइनस, राइट, देखिएगा। और 20 एकम 20। उसके बाद दोस्तों इक्वल 1/v, ठीक। अब 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों?
बताइए 30 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, आपको मिलेगा 10। ठीक, अपॉन में कितना है -600, 1/v, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें देखो हम 0 से 0 यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, राइट। अब b की वैल्यू हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा v आएगा, ठीक। और इसकी मल्टीप्लाई हम -60 से करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा -60 सेंटीमीटर, राइट। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था दोस्तों, वो आ गई आपकी -60 सेंटीमीटर। और दोस्तों अगर अधिकतर एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर अवतल दर्पण दिया होता तो उसका आंसर दोस्तों हमेशा माइनस में ही आता है अधिकतर, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये दोस्तों सेकंड सवाल है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों जब वक्रता त्रिज्या दी हो ना, वक्रता त्रिज्या, तो आप फोकस दूरी निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो हम इसको जब हल करेंगे दोस्तों, ठीक है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसको तो हमने बताया आपको वक्रता त्रिज्या दी हो तो फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। मतलब फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या बताया था, F=R/2, ठीक। तो अब बताइए वक्रता त्रिज्या कितनी है 20, और वक्रता त्रिज्या हम किसे कहते हैं, आर को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, आर को, राइट। तो हम आर की रख देंगे 20 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण है तो दोस्तों ये माइनस में रहेगा, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और उत्तल दर्पण होता, यहाँ उत्तल होता दर्पण है ना, तो ये प्लस में रहता है, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अपॉन में कितना दोस्तों 2 फार्मूले में, अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 ही कम 2 और 0, -10 सेंटीमीटर। क्या निकल गई है, फोकस दूरी, राइट। अब एक चीज़ का ध्यान और देना दोस्तों, इसमें कह रहा है किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने। दोस्तों जब 2 गुना, 3 गुना, 1 गुना, आधा स्टेप का देगा दोस्तों, तो वो m की वैल्यू होती है। किसकी होती है दोस्तों, m की। मैं यहाँ कर देता हूँ, m की वैल्यू होती है कितनी, कह रहा है 2 गुने, 2 का मतलब 2 गुना आकार का होगा। अब ये ध्यान रखना, जब अवतल होता है दोस्तों तो ये भी माइनस में रहता है, और इसका फॉर्मूला होता है m =-v/u, राइट। ये याद होता है, आवर्धन का फॉर्मूला होता है, राइट। अब देखिएगा m को ये पर रखेंगे -2 -v/u, राइट। अब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा यहीं, b की 1 से करो तो v आएगा, 2 की u से करो 2u आएगा, राइट। मतलब b की वैल्यू बनेगी 2u, ठीक। अब हम सीधे फॉर्मूला लाएंगे और हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि f की वैल्यू बन गई हमारी और b की वैल्यू बन गई, और हमें ज्ञात करना है दोस्तों हमारा क्या निकल के आएगा, जब f और b बन गई तो u निकल के आएगा, ठीक है। वो पूछ रहा है ना, कह रहा है कि कितनी, किसी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, वस्तु की बात कर रहा है, मतलब u पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सवाल करते हैं, देखिएगा। अगर दोस्तों हमारे सवाल समझ में आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके दोस्तों। एक से एक बेस्ट वीडियो आपके लिए बनाता हूँ मैं, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला आते हैं, 1/f=1/v + 1/u। दर्पण वाला है, दर्पण वाला है दोस्तों, दर्पण का ध्यान रखना, तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, अगर लेंस वाला होगा तो माइनस का लगेगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाता है, ठीक है, साइन लगता है, इसका ध्यान रखना है। अब देखिएगा दोस्तों 1/f कितना निकल के -10, तो -10 रखेंगे f की जगह पर, इक्वल 1/v, v की वैल्यू कितनी आई 2u, तो हम यहाँ 2u लिखेंगे, राइट, प्लस 1/u है तो u ऐसे रहेगा, ठीक। अब 1/-10 लिखेंगे, इक्वल। अब दोस्तों इसमें क्या है, अब इसमें आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ को और ध्यान देना है, क्योंकि इसमें देखो वास्तविक की बात की थी, किसकी बात की थी, वास्तविक में की बात करता है तो m का मान हमेशा माइनस में रहेगा, और अभी आभासी होता आभासी तो दोस्तों ये प्लस में होता, ठीक है। आभासी का मान प्लस में होता है, वास्तविक का माइनस में होता है, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ एलसीएम की बात आई है दोस्तों, क्या करेंगे एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लेंगे, जब दोनों सेम होते हैं दोस्तों ये, तो इनमें से एक लिखा जाता है u, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ 1 है उससे होगी 2 ही कम 2। अब देखो हमने इनमें से एक ले लिया, 2 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी तो 2u हो गया। अब इसके साथ 1 है, 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, 2 की 1 से करेंगे 2 ही कम 2 आएगा, राइट। अब हम फिर सेम लिखेंगे 1/-10 इक्वल 2 और कितना होगा दोस्तों 3 हो जाएगा, अपॉन में कितना है 2u, 2u की 1 से करेंगे क्या आएगा दोस्तों
2u आएगा, देखिएगा क्या आएगा 2u, और 10 कितना होगा माइनस का 30, 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 ही कम 2 बचा 1, 10 होगा, 2 पंजे 10, u बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया आपका वस्तु की दूरी आ गई, किसकी दोस्तों, ये वस्तु की दूरी आ गई आपकी। ठीक, कितनी है ये, -15 सेंटीमीटर। तो इसी तरह दोस्तों एक लास्ट सवाल है, वो भी देखिएगा। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने बता दिया, अगर यहाँ 2 गुना हो, चाहे 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, आधा हो, कुछ भी लिखा हो, वो दोस्तों m की वैल्यू होती है, आवर्धन। m को कहते हैं हम आवर्धन। मैंने फर्स्ट वीडियो में दोस्तों इसको सब चीज़ आपको विस्तारपूर्वक समझा दी है, आपको मैंने फार्मूला भी सब कुछ बता रखे हैं, उसमें एक एक चीज़ का अर्थ है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आप तुरंत समझ जाएंगे, फिर आप ये पार्ट 2 को देखिएगा, एकदम आप सीख जाएंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिएगा। आइए दोस्तों थर्ड सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितनी है फोकस दूरी, 5। सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दर्पण की फोकस दूरी मतलब f जो है दोस्तों वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब पूछ रहा है, इसका मतलब जो है 10 सेंटीमीटर की देखिए वस्तु है, कोई u की वैल्यू है, u की वैल्यू v हमें करना फाइंड करना है, और हमें u क्या करना है दोस्तों, u कितना है 10 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दिया दर्पण तो उन्हें क्या होता है दोस्तों, जो वैल्यू दी होगी वो दोनों माइनस में ही रहेगी। ठीक, और अगर दोस्तों अगर उत्तल दर्पण होता तो सिर्फ u माइनस में होता, बाकी सब प्लस में होता। राइट, इसका ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर है, ये श्योर है, इसको ध्यान रखना, बिल्कुल श्योर है, और आपको क्लियर कर देना है। राइट, और इससे कन्फ्यूजन मैंने आपको बिल्कुल दूर कर दिया है। अगर अवतल दर्पण हो तो सब जो वैल्यू दी होगी उनके साथ माइनस का चिन्ह आपको लगाना है, और अगर उत्तल दर्पण हो तो सिर्फ u माइनस में रहेगा, u का मान जो होगा उसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए दोस्तों, फिर वही फार्मूला आएंगे, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। राइट, अब देखिएगा, अब वैल्यू f की कितनी है, -5, तो f की जगह रखेंगे -5 इक्वल v फाइंड करना है, प्लस u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -10, तो यहाँ -10। अब देखिएगा 1/-5 इक्वल 1/v प्लस माइनस -1/10। ये हर बार में ही है, अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, याद रखना, गुणा करने पर प्लस माइनस माइनस बनता है। अब देखो माइनस का हम इस बराबर से लेकर आएंगे, पक्षांतर करेंगे, फिर इसको लिखेंगे 1/-5, माइनस का तो काम आएगा प्लस में 1/10 इक्वल 1/v। ठीक, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा इक्वल से 1/v ही बचा इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम, फिर वही एलसीएम, देखो एलसीएम लेंगे, 10 पंजे कितना होगा दोस्तों, 50 होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस। ठीक, इसके आगे माइनस होता तो माइनस में प्लस बन जाता, लेकिन माइनस है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस। अब 10 एकम 10, माइनस प्लस माइनस, 5 एकम 5 इक्वल 1/v। ठीक, 10 में से 5 कितना आएगा दोस्तों, 5 बचेगा, माइनस कितना है अपॉन में 50, 1/-50 इक्वल 1/v। अब हम 5v की 5 से करेंगे दोस्तों तो 5v आएगा, देखिएगा सर 5v इक्वल -50 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, -50 आएगा। अब हम 5 से इसको करेंगे दोस्तों डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 0 है तो 0, v इक्वल -10 सेंटीमीटर। हमने बताया था दोस्तों कि अगर कितना आएगा दोस्तों, v की वैल्यू, प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई, -10 सेंटीमीटर। हमने बताया दोस्तों अगर अवतल दर्पण दिया होता है, क्या दिया होता है, अवतल, तो दोस्तों हमेशा अधिकतर उसका आंसर काय में आता है दोस्तों, बताया था माइनस में आता है, काय में, माइनस में। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और दोस्तों बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी। ठीक है, एक एक न्यूमेरिकल को दोस्तों मैंने विस्तारपूर्वक समझाया है, बताया है, और दोस्तों आप हमारे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको हमारे न्यूमेरिकल सवाल आपके समझ में आए या नहीं आए। अगर आए हो दोस्तों तो बताइएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।